हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएटर सर्च। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज की जो वीडियो लाई हूँ वो आपका बहुत सारा टाइम भी सेव करेगा और बहुत सारे पैसे भी बचाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा, जिससे आपको मिलेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव टिप्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप में मैं लेकर के आ गई हूँ यहाँ पर जो हमारे पास आईब्रो पेंसिल होती है या काजल होता है, उसको लेकर के। ये सभी के घर में बहुत ही इजीली मिल जाता है और इसका जो कलर होता है बहुत ही नेचुरल ब्लैक कलर होता है। तो इसका हम इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि इसका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी टिप बताऊंगी कि आप कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो कभी कभी ना हमारे बाल जो होते हैं लगभग आजकल 90% लोगों के वाइट है। अब जैसे मेरा ये बाल देखिए वाइट है और यहाँ पर किस तरीके से चमक रहा है। अब हमें कहीं बाहर जाना है तो हम इस बाल को कैसे हाइड करें, क्योंकि हम लोगों को अक्सर लगता है कि हमें मतलब ब्लैक कलर लगाना चाहिए, कलर लगा के जाना चाहिए। तो अगर आप इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं तो बस आईब्रो पेंसिल उठाइए या अपना काजल उठाइए और इस तरीके से लगा दीजिए। इससे आपका जो वाइट बाल है ना वो एकदम से काला हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारे नेल्स को लेकर के। नेल्स हमारे आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं और अगर हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है तो थोड़ी सी शर्मिंदगी फील होती है। तो हम फटाफट से कैसे अपने नेल्स को एकदम क्लीन कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बेडवाइप। बेडवाइप लगभग सभी के घर में मिल जाता है, क्योंकि हम गर्मियों में इसको फेस क्लीन करते हैं या बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बस एक बेडवाइप आपको लेना है और उसके बाद में अपने नेल्स को इस पर इस तरीके से रब करना है। आप देखोगे जैसे रब करना शुरू करोगे आपके नेल्स एकदम से पिंक पिंक निकल आएंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, जैसे कि आपने अभी अभी मैनिक्योर करवाया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बस लगाते ही आपका नेल्स एकदम साफ हो जाएगा। कोई भी दाग धब्बा नहीं होगा, चाहे वो हल्दी के दाग हो या हम लोग जो बर्तन धुलते हैं साइड में कॉर्नर पे ब्लैक ब्लैक हो जाता है वो हो, आपके नेल्स एकदम से साफ हो जाएंगे, बिल्कुल चमकने लगेंगे। और इससे सच बताना एकदम शाइन भी बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल नेचुरल कलर से एकदम से क्लीन हो जाते हैं और बहुत अच्छी पिंक पिंक एकदम से नेल्स हो जाते हैं। तो मुझे अगर कहीं भी इमरजेंसी में जाना होता है, हमें लगता है नेल्स हमारे गंदे हैं, तो हम कुछ इस तरीके से इसको क्लीन कर लेते हैं, जिससे कि हमारे नेल्स एकदम साफ़ हो जाते हैं। तो कैसी लगी छोटी सी टिप? उम्मीद करते हैं आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगी और आपको भी ये पसंद आई होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कितनी ज़्यादा गंदगी निकली, देखिए है आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट है। देखिए कितना गंदा हो गया है, ये देखिए। लेकिन हमारे नेल्स एकदम से चमक गए हैं, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, इसमें किसी भी तरीके के कोई दाग धब्बे नहीं है। अगर हल्दी के दाग लगे हाथों में तो जल्दी जाते नहीं हैं, तो आप उसको भी इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान सा तरीका है और सेकेंडों में काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने हाथ बिल्कुल क्लीन कर लिए हैं। अब हम कहीं पर भी जाएंगे तो बिल्कुल मेरे हाथ अच्छे दिखेंगे, साफ सुथरे दिखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा बुक को लेकर के। क्या होता है कभी हम पढ़ने बैठ जाते हैं या हम कुछ नोट्स बनाते हैं या कुछ करते हैं, तो क्या होता है या बच्चे हमारे कोई हो तो क्या होता है ना कि अगर इमरजेंसी में हमने पेज को बंद कर दिया ना, तो फिर जब दोबारा हम आते हैं उसको ओपन करते हैं तो हमें तमाम टाइम लगता है खोलने में, ढूंढने में। तो इस तरीके के जो क्लिप होते हैं, हेयर क्लिप, अक्सर हमारे घर में मिल जाते हैं। तो बस इस हेयर क्लिप का इस्तेमाल करिए। अगर ये ढीली हो गई है या कुछ भी है तो बस इस तरीके से लगा दीजिए और उसके बाद में इस तरीके से बंद कर दीजिए। अब आप जब भी आएंगे ना तो आपको वहाँ पर आपकी क्लिप मिल जाएगी लगी हुई। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही कमाल की है और इसको देखिए लगाना भी आसान होता है और निकालना भी आसान होता है, क्योंकि बस हमें इस तरीके से रखना है, दबाना है और ये लग जाएगा। है ना कमाल का आइडिया। और बिल्कुल निकलता भी नहीं, ऐसा नहीं कि निकल जाए। वैसे मेरा तो निकल गया क्योंकि एकदम ढीला है तो ये निकल गया है, लेकिन अगर आपका सही है तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो जब मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग साथ भी शेयर कर दिया जाए, जिससे अगर आपके घर में भी इस तरीके की क्लिप रखी हुई है तो आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे अपने बुक को, मतलब पेज को सेफ रखने के लिए। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको ओपन कर पाएंगे। कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और बहुत ही इमरजेंसी वाला, बहुत सारे पैसे बचाने वाला है टिप। बहुत सारे लोगों को ना शूज़ पहनना पसंद नहीं होता और इस तरीके के स्लीपर्स पहनते हैं और उस पर पहनते हैं इस तरीके से सॉक्स। अब सॉक्स क्या होता है, ढीला हो जाता है, धीरे धीरे सरकने लगता है और हमारा जो पैर होता है ना वो भी स्लिप करता है।
जब भी आप इस तरीके के स्लीपर्स पहनते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको करना क्या है, अपने सॉक्स को कुछ इस तरीके से ओपन करना है और बस इसके ऊपर इस तरीके से फिल कर देना है। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा एक मतलब स्कैनर कहें या फिर आप इसको आप शूज़ भी कह सकते हैं, आप इसको पहन पाएंगे और इससे आपके पैरों में जाड़ा भी नहीं लगेगा, सुरक्षित भी रहेंगे और इसको आप इस तरीके से आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। निकालना भी आसान है, पहनना भी आसान है और देखने में काफ़ी सुंदर भी लगता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर जाएंगे तो देखने में ख़राब लगेगा। तो इसको आप घर में बाहर कहीं भी पहन सकते हैं और इससे आपके पैरों में ठंड भी नहीं लगती है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि देखिए बिल्कुल ये ख़राब नहीं लगते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, पता भी नहीं चल रहा है कि हमने इस पर सॉक्स चढ़ाया हुआ। ये देखिए इस तरीके से आप इसको चढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सा मेरे नज़र में है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो इस तरीके के जो डिब्बे हैं ना, अक्सर हमारे घर में मिल जाते हैं। कभी इसका कैप टूट जाता है, कभी ये डिब्बे ही टूट जाते हैं। हम क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 2 ढक्कन और इस ढक्कन पे मैं लगाऊंगी डबल साइडेड टेप। तो मेरे पास डबल साइडेड टेप नहीं था, ये नैनो टेप था, तो मैंने नैनो टेप का इस्तेमाल कर लिया है। आप यहाँ पर कोई सा भी टेप, मतलब चाहे वो डबल साइडेड टेप हो या नैनो टेप हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो टेप से क्या होता है कि वो परमानेंटली फिक्स हो जाता है और जल्दी निकलता नहीं है, भले ही आप उसमें पानी क्यों ना डालें। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नैनो टेप का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं इसको परमानेंटली बनाना चाहती थी। ये हमारे किचन में बहुत काम आता है, या फिर बच्चों की स्टडी टेबल के पास में भी इसका बहुत ज़्यादा यूजफुल मतलब होता है। इसको आप यूज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से और बच्चों के अंदर एक बहुत अच्छी आदत डाल सकते हैं क्लीनिंग का, कि वो अपना कोई भी मतलब जो कचरा है, वो कापी का है, पेंसिल छीलना है, कुछ भी करना है तो वो इस पर डाल पाते हैं। और ये डिब्बा इतना बड़ा होता है कि आप इसका इस्तेमाल अपने किचन में सब्ज़ी वगैरह जब छीलते हैं तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पूरे दिन का आप कचरा जो है ना, उसको उठा करके रख सकते हैं अपने किचन में। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको फिक्स कर दिया है और अब देखिए इसको निकालना भी आसान है और इसको लगाना भी आसान है। तो बस आप आराम से इसको इस तरीके से लगाइए, कचरा उठाइए, फेंक दीजिए और फिर आप इसका इस्तेमाल जब करना हो तो फिर से कर सकते हैं। तो ये छोटे से डिब्बा ज़रूर है, लेकिन है हमारे लिए काफ़ी यूजफुल और हमारे बच्चों को बहुत अच्छी आदत भी सिखाएगा। तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए और इसको फेंकने से बचिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में मैंने यहाँ पर ले लिया क्लचर। क्लचर हम लोग लेकर के आते हैं, बड़े महंगे मिलते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग थोड़े दिन करते हैं तो इसमें पता चलता है पानी पड़ने से, कभी कभी जंग लगने से टूट जाते हैं। और इसका ये वाला हिस्सा जो होता है जिसपे ये होता है लोहे का, जिसपे बहुत जल्दी जंग लगती है, तो आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा देंगे ना, तो ये बिल्कुल से सेफ़ हो जाएगा। चाहे पानी पड़े, कुछ भी पड़े, ये ख़राब नहीं होता है और आपका जो क्लचर होता है वो काफ़ी दिनों तक चल सकता है। तो बस अब इसको मैं सूख जाने दूंगी, उसके बाद में इसको आराम से इस्तेमाल करूंगी। ये मेरा पैसा वसूल टिप है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कैंची और कैंची में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जंग लग गई है। ये देख सकते हैं, कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जंग लगी है। तो मैं यहाँ पर लूँगी थोड़ा सा कोलगेट, बस इतना सा। अब आप बड़ी कैंची हो, छोटी कैंची हो, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से कैंची पर इसको लगा देना है दोनों तरफ से बढ़िया तरीके से। देखिए इस तरीके से, अब इधर भी पलटेंगे, इधर भी लगा देंगे। तो इससे हमारे 2 फायदे होंगे। इस कैंची के जो भी जंग लगे होंगे ना, जंग भी साफ़ हो जाएगा और कैंची की जो धार है वो भी तेज़ हो जाएगी। अब लेना है थोड़ा सा नमक और इस पर नमक डालना है। उसके बाद में आपको उठाना है कोई भी पुराना ब्रश, जो टूथब्रश होता है उसको, और इस पर इस तरीके से रब करना है। जैसे आप रब करेंगे वैसे देखेंगे सारा का सारा जंग जो है ना, बिल्कुल चुटकियों में निकलने चल लगता है और हमारी कैंची बिल्कुल नए की तरह साफ़ हो जाती है, चमचमाने लगती है और इसमें धार भी तेज़ हो जाती है। क्योंकि हम यहाँ पर नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नमक जब जंग को काटता है तो वहाँ पर धार भी थोड़ी सी तेज़ कर देता है, मतलब शार्पनेस आ जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी कैंची को आराम से साफ़ कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, कैंची में कभी भी पानी मत डालिए। कैंची को लीजिए सूखा कपड़ा और उसके बाद में पोंछ दीजिए। यहाँ पर आप ऑयलिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग करने से फिर दोबारा जंग नहीं लगेगा।
तो यहाँ पर मैं कैंची को अच्छी तरीके से साफ़ कर दे रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा मैं नारियल का तेल लूँगी और इस पर अप्लाई कर दूँगी, जिससे हमारी कैंची फिर से लॉन्ग टाइम के लिए रेडी हो जाएगी चलने के लिए और इस पर दोबारा जंग नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हैं मेरी कैंची है ना बिल्कुल जंग फ्री हो गई। अब इस पे देखिए दोनों तरफ से देख सकते हैं बिल्कुल जंग नहीं लगी है और इसकी धार भी तेज हो गई है। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो का आज हम यहीं पेंट करने वाले हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप पसंद आई मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव, शहर या देश से, मुझे कमेंट करके बताते हैं तो बहुत खुशी होती है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।